subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद साथियों, मैं शशि कुमार पटेल आप लोगों को टारगेट स्टडी सेंटर पर स्वागत करता हूं। तो आज क्लास 10th फिजिक्स 10th का फिजिक्स आप बिहार से हो, यूपी से हो, कोई मतलब नहीं है। मतलब आप हिंदी मीडियम बोर्ड से हो तो ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। और ये बुक आपको देखो, एक सेकेंड, भारती भवन यहाँ पर लिख रहा होगा, भारती भवन। ये बुक आपको करवा रहा हूँ, जो भारती भवन फिजिक्स का बुक होता है, बहुत पॉपुलर बुक है। मैं इसको कवर करवा रहा हूँ, जो कि सारे टीचर जो कोचिंग में पढ़ते हो सेम टू सेम एज वेल एज वैसे कराया जाएंगे आपको। तो चलिए मैं कुछ बातें बता दूँ। प्रकाश का प्रवर्तन फर्स्ट चैप्टर है, तो इसको कुछ हम लोग बातों को सीखेंगे। थोड़ा जूम कर लो अच्छे से। यस गाइज, या देखिए यहाँ पे कुछ मुख्य तत्व दिया हुआ है। चलिए, कह रहे प्रकाश के जो हम चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली प्रकाश है क्या, लाइट क्या है। प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर है, तो उसमें पहला आता है प्रकाश से संबंधित कुछ मुख्य जानकारी जिनके पिछले वर्गों में हो चुकी है तथा जिनका उपयोग हम इस अध्याय में अगले 2 अध्याय में करना है। मतलब हम लोग पिछले अध्याय में हम लोग बात कर चुके हैं 9th क्लास में, यानी कि देखिए पिछले वर्ग यानी कि पिछले मतलब क्लास यानी 9th में पढ़ चुके होंगे। तो आपको पता ही हो कि लाइट कुछ नहीं, तो लाइट यानी एनर्जी, प्रकाश एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है। और मतलब समझ ही रहोगे। चलो अब कह रहा देखो यहाँ पे प्रकाश और प्रकाश स्रोत क्या है। व्हाट इज प्रकाश। देखो, वस्तुओं को देखने के लिए आँखों का अतिरिक्त प्रकाश का होना भी आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आँख होगा आपके पास तो आप किसी वस्तु को सिर्फ देख सकते नहीं। जब तक प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता नहीं है और फिर वो वापस लौट कर हमारे आँखों तक आता नहीं है, तब तक हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। यानी कि प्रकाश यहाँ से आया, यानी कि प्रकाश का परिवर्तन यहाँ पर आया, इस वस्तु पर पड़ा, थिंग्स पे, और यहाँ से लौट कर यहाँ पर आया। यानी कि प्रकाश के परिवर्तन के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। गाय जितने डिटेल्स में समझा रहा हूँ, कोचिंग में जाने की ज़रूरत भी ना पड़ेगी। भारती भवन के बुक स्टार्ट हो चुका है, तो आप सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, भी एक एक पॉइंट समझाऊंगा आपको, मुंह से ही बताऊंगा। अंधकार में हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं। यस, ये बात सच है कि अंधकार में हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं। अतः प्रकाश वह कारक है। देखो यहाँ पर जो हाईलाइटेड है, इसका पीडीएफ भी मिलेगा आपको। एक बात बता दूं, आपको मार्केट से जाकर 130 रुपये में बुक नहीं खरीदना है, आपको मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा भाई। मेरे वेबसाइट पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। आपको 130 रुपये नहीं लगाना है। आपको इसके आंसर, क्वेश्चन आंसर और बुक मात्र 20 से 40 रुपये के बीच हम लोग टीम डिमांड करेगा। किसको क्वेश्चन आंसर भी इस बुक का और एक बुक का जो पीडीएफ टोटल होता है सारे चीज़ अवेलेबल करा दिया जाए, और साथ ही साथ वीडियो सॉल्यूशन भी चलेगा। तो आपको बुक नहीं लेना है मार्केट से, पैसा बर्बाद नहीं करना, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है भाई। चलो यहाँ पे बात हो गया कि हम अंधकार में किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते, क्योंकि किसी वस्तु से, देखो यहाँ से सूर्य के प्रकाश आता है, किसी वस्तु पर पड़ता है और तब हम लोग को आंखों को दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि हम लोग लाइट आँख पर बाढ़ेंगे तो हम लोग को दिखाई देगा, नहीं नहीं नहीं, किसी वस्तु से टकरा कर आता है तब हम वस्तु को देख पाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अंधकार में हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। गाइज वीडियो लंबा होगा या बड़ा होगा, ये बहुत सारे पार्ट में आएगा। ये नहीं सोचना है कि सर ऐसे बता रहे, एक एक पॉइंट अगर सीख जाओगे ना, तो कह रहा हूँ 80+ लाने से अगर कोई रोक देता है ना, तो उस दिन आके मेरे चैनल पर आके कुछ भी जो बोलना हो बोल देना। हाँ, सिलेबस के बाहर नहीं पीछेगा, इतना मेरा दावा है। अब यही नहीं कि मैं ये क्वेश्चन बोल दिया यही आएगा, ऐसा नहीं बोल सकता मैं, ऐसा दावा नहीं करूँगा, बिल्कुल झूठी वाली बात। तो हाँ, जो सिलेबस में पढ़ाऊँगा उससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। चलिए अब देखिए, जो हाईलाइटेड किया है उसको हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश वह कारक है, यानी कि वह फैक्टर है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। आप कोई पूछ देगा प्रकाश क्या है, तो बोल देना कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। देखो अब यहाँ पर देखो, जो मैंने बताया उसको लिखा हुआ है, वास्तव में प्रकाश जब वस्तु से टकरा कर हमारी आँखों तक पहुँचता है तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। जो ऊपर बताया ना मैंने, रिफ्लेक्शन, यानी कि जो टकरा कर अपनी आँखों तक आता है, वही बात यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो आपको अगर वीडियो देखने में दिक्कत होती है तो आप पीडीएफ के लिए मुझसे दिए गए नंबर, जो यहाँ पर नंबर चल रहा होगा, उस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब कह रहा है, देखिए अब इसे कुछ अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। कह रहा क्या, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत, यानी कि लाइट सोर्स कहा जाता है। कुछ प्रकाश स्रोत क्या होता है, प्राकृतिक होता है, कुछ
मानव निर्मित होते हैं। तो इसे ऐसे बोल सकते हैं कि जो प्रकाश स्रोत होता है दो प्रकार का होता है, एक मैनमेड होता है और एक नेचुरल होता है। एक मानव निर्मित होता है, एक नेचुरल होता है। प्रकाश स्रोत दो टाइप्स का होता है। अब बात करेंगे कुछ मानव निर्मित होते हैं, जैसे जैसे सूर्य, तारे आदि प्रकाश क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। जैसे देखो सूर्य को आदमी ने बनाया है नहीं, सूर्य को उसमें आदमी का कुछ रोल है नहीं, सूर्य एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है, सूर्य एक नेचुरल थिंग्स है। तारे तारे देखो ना, स्टार स्टार अपने आप से, उसमें कोई जाकर आपके जो धरती के पृथ्वीवासी कोई जाकर उसमें कुछ किए हैं, कुछ उसमें टेक्निक लगाए हैं नहीं ना, तो वो सब क्या है, नेचुरल थिंग्स है, यानी कि नेचुरल लाइट सोर्स है, यानी कि प्राकृतिक सोर्स, प्राकृतिक स्रोत है, ठीक ना। तो इसे इनमें सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। कोई पूछ देगा पृथ्वीवासियों का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक ना। अब देखो कह रहा बिजली का जलता बल्ब का ट्यूब, मोमबत्ती लैंप लैंटर्न दिया आदि क्या है, ये मानव निर्मित है। अब आप समझ गए होंगे कि मानव निर्मित किसे कहते हैं और नेचुरल थिंग्स किसे कहते हैं, नेचुरल सोर्स किसे कहते हैं। यानी कि देखो लाइट सोर्स दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश का जो स्रोत होता है दो तरह से, स्रोत मतलब क्या, स्रोत का मतलब होता है भाई कोई चीज़ के कहते हैं ना कि हमारा स्रोत है, यहाँ से पैसा की इनकम है। तो जो लाइट आने की जो उसकी सोर्स है, स्रोत है, वो दो तरह से, एक तो मैन मेड और एक नेचुरल। तो मैन मेड में आपका लैंप लालटेन ये सब हो गया, और नेचुरल में हो गया सूर्य, तारा, चंद्रमा नहीं होती। देखो चंद्रमा नहीं होता, चंद्रमा का अपना लाइट नहीं होता है, वह सूर्य का लाइट को अडॉप्ट करके दिखाता है, ठीक ना। चलिए आपकी एक एक बात तो सिखाऊंगा भाई। आप एक बुक खत्म करने एक महीने लगा देते हो, तो क्या यहाँ पर चैनल पर आप 10 मिनट समय नहीं दे सकते हो? आपको देना पड़ेगा अगर अच्छे मार्क्स से पास होना है तो। जो जो वीडियो वही मैं बताऊँगा। चलिए कह रहे प्रकाश के जितने भी स्रोत है उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं उनको प्रकाश में बदला जाता है। ये बात सही है कि उसमें प्रकाश को अलग अलग चीज़ों में बदला जा सकता है। जैसे देखो लालटेन, लैंप आदि में तेल संचित रासायनिक ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। जैसे देखो तेल होता है ना, तेल लैंप में तेल होता है तो उसमें दिया लगा के बार देते हैं ना। जैसे देखो ये हमारा एक दिया हो गया और यहाँ पे एक बतीहर लगा दिए और यहाँ माचिस से हम लोग जला दिए, तो क्या हुआ, यहाँ पर तेल भरा हुआ है ना तेल, तो तेल से जल के क्या हुआ, एक रासायनिक चीज़ों से क्या बन गया, एक ये प्रकाश का स्रोत बन गया, ठीक। अब दूसरी तरह देखो इसी प्रकार बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिमाणित यानी कि ट्रांसफॉर्म किया जाता है। जो आपके इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, जैसे देखो ये टॉर्च हो गया, यहाँ पे इसका लाइट हो गया, यहाँ पर सेल लगे होते हैं, सेल में क्या होते हैं, करंट होते हैं। तो करंट को किस रूप में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, एक लाइट को रूप दे दिए हम लोग, यानी कि हम इसे हम लोग क्या ट्रांसफरेबल कह सकते हैं। किसी भी मतलब अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को क्या कर सकते हैं, ये भी क्या एक एनर्जी है। जो यहाँ पे एनर्जी ना है, तो एनर्जी इस रूप में आ गया। देखो एनर्जी यहाँ से निकल के इस रूप में आ गया। एनर्जी को नहीं तो बर्बाद किया जाता है, नहीं उसे बनाया जाता है। एनर्जी को सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो एनर्जी ट्रांसफ़र होकर क्या चीज़ में आ गया, लाइट में। अब जब 12th क्लास में जाओगे तो पढ़ना रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें लिखा हुआ है। आपको एक एक बात तो सिखा दूंगा भाई। अब देखो एक पॉइंट आ गया, प्रकाश क्या है पूछेगा तो शॉर्ट कोट में बोल सकते हो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या, एक प्रकार की ऊर्जा है। चलिए और देख लेता हूँ टाइम कितना हो गया, 8 मिनट हो गया गाइज, 15 मिनट की वीडियो रहेंगे। दूसरा कह रहा है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं को समझाएं। देखो कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है, जैसे सूर्य, बिजली, जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती आदि वे वस्तुएं क्या प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं कहलाती है। जैसे देखो कहने का मतलब यहाँ से नहीं समझे तो समझो, जो वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित करे, जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित करे। देखो यहाँ से इस भाग क्या करो, देखो यहाँ से इस भाग को नहीं पढ़ो, डिफिनीशन लिखवाना तो कर दे रहा हूँ, ठीक ना। देखो कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यहाँ तक ये हो गया। अगर यहाँ से नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ से लिख सकते हो, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त या दीप्तमान यानी कि ल्यूमिनस वस्तुएं कहलाती है। ऊपर क्या का डिफिनेशन, ये क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में तो वे लिख सकते हो यहाँ से, वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं कहलाती है। इसका क्वेश्चन आंसर का भी PDF मिलेगा भाई, आप जाकर एक बार मेरे वेबसाइट को चेक कर लीजिएगा, आपके सारे कुछ काम हो जाएंगे। और हो गया प्रदीप्त की बात हो गया भाई। अब कह रहा है कि अप्रदीप्त किसे कहते हैं, तो देखो यहाँ से अप्रदीप्त वाले कहानी स्टार्ट होता है। कह रहा है कुछ वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, जैसे टेबल, कुर्सी,
पुस्तक, पौधे आदि। मतलब ये सारे क्या है, प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं। तो क्या इसका डिफिनेशन कहाँ से हो जाएगा, वे वस्तु जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। अगर बुक से समझ में नहीं आ रहा तो हम इसके लिए नोट्स का भी एक वीडियो बना रहे हैं, आप यहाँ पे पूरा डिटेल्स में देख लो, और भी एक क्वेश्चन को वहाँ पर चल रहा है सीरीज, ये सारे चीज़ पढ़ाया गया वहाँ पे भी, उससे भी देख लो। यानी कि आपकी फिजिक्स का काम 100% हम ले लिए ठीक काम। क्लास 10th में आपको एक चैप्टर पढ़ते हो भाई, अगर एक चैप्टर पढ़ देते हो तो 4 से 5 मार्क्स का मैं ही जिम्मेवारी ले लेता हूँ। 4 से 5 मार्क्स आपको आ जाते हैं भाई अगर 3-4 वीडियो देखने से फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है आपके लिए। स्टूडेंट लाइफ में इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता भाई। हम एक पेज आज ख़त्म कर देंगे और दूसरे पेज को कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। बस मेरा यही रहेगा आज का। यस, देखिए अब कह रहा है जब किसी प्रदीप्त वस्तुओं से निकलता प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तभी हम उस अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। अब समझो, जैसे कोई देखो, जैसे कोई यहाँ पर वस्तु है, ये प्रकाश उस, जैसे यहाँ पर बुक है तो बुक थोड़ी ना प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है। जैसे यहाँ पर सूर्य है तो सूर्य अंधेरा में भी सूर्य को हम लोग देख सकते हैं क्योंकि वहाँ से लाइट निकलता है, ठीक। लेकिन हमको वस्तु को देखना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको एक टॉर्च हो या प्रकाश हो, उसको इस वस्तु पर लाइट डालना होगा, और इस वस्तु से क्या होगा ना, कुछ लाइट हमारे आँखों पर टकरा, आँखों पर परिवर्तित होकर यहाँ से परिवर्तन होकर हमारे आँखों तक आएगा, ठीक। तो आँखों तक आएगा तभी हम जाके उस वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। यानी कि किसी वस्तु से प्रकाश है तभी हम जाके किसी वस्तु को देख लेते हैं। और वो भी प्रकाश कहाँ से आएगा, प्रदीप्त वस्तुएं से प्रकाश निकलता है, ना कि अप्रदीप्त। जो तुम्हारा बुक हो गया अप्रदीप्त हो गया, क्योंकि ये प्रकाश उत्पन्न यानी कि उत्सर्जित नहीं करता, प्रकाश को पैदा नहीं कर सकता है। जबकि टॉर्च, लालटेन, सूर्य का प्रकाश, तारा, जुगनू, ये सब क्या है, प्रकाश उत्सर्जित करने वाले एक स्रोत थी, मतलब प्रदीप्त वस्तुएं हैं। चलिए अब और कुछ देख लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, मैंने पीछे बता ही दिया, तो वह क्या एक अप्रदीप्त है। उस पर क्या होता है, सूर्य के प्रकाश आता है। जब सूर्य के से प्रकाश चंद्रमा में पड़ता है और प्रकाश के कुछ भाग परिवर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तभी हम चंद्रमा को देख पाते हैं। समझ गए ना। यानी कि चांदनी यानी कि चंद्रमा से आता प्रकाश वास्तव में सूर्य का परिवर्तित प्रकाश ही है। जो हम लोग कहते हैं ना कि चंद्रमा का प्रकाश है, एक्चुअली वो सूर्य भगवान की ही प्रकाश होता है। भगवान बोल रहे सूर्य जो होता है ना, सूर्य जो ग्रह है, प्लानिट है, उसी का प्रकाश होता है। और वो क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेता है कुछ और उसको ट्रांसफर पहले हमारे आँख पर ट्रांसफर कर देता है, जिसके कारण से हम किसी वस्तु को विजिबल कर पाते हैं, देख पाते हैं। अब बात आगे यहाँ पे कह रहा है प्रकाश। जैसे सूर्य से आता प्रकाश जब सूक्ष्म कणों जैसे वायुमंडल के अणुओं या धूलकणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसके चारों ओर विकृत करते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। अब समझो, जैसे यहाँ पे एक लाइट है, एनर्जी है, ठीक, समझना। और जब यहाँ से प्रकाश आ रहा होगा इस माध्यम से, ठीक, और यहाँ पे ऐसे ऐसे मान धूलकण उड़ा होगा, ठीक ना, ठीक। जब यहाँ पर लाइट पड़ता है, देखना खिड़की दरवाजे, देखो ना दरवाजे, वहाँ पर जो लाइट आता है तो उसमें देखना धूलकण होते हैं। तो जो धूलकण पर जो लाइट पड़ता है और जो उस पर से लाइट चमक के, देखना कहीं की चमक के इधर उधर दिखाई देता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। चलो, इसी प्रकीर्णन के स्कैटर्ड प्रकाश के कारण हम दिनों में ऐसी वस्तु को भी देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। जैसे मान लो तुम रूम में बैठे हो तो ना, अंधेरे रूम में, और देखो सूर्य का प्रकाश तो तुम्हारे घर में नहीं आ रहा है ना, तो जो क्या होता है, धूल के कण तुम्हारे जो आसपास में है उस पर लाइट पड़े, फिर क्या करेंगे, वो अपने को परिवर्तित करेंगे एक दूसरे को, इधर उधर उधर उधर। तो क्या होगा, जैसे मान लो तुम्हारा इस साइड में रूम है तो क्या होगा, तुम्हारे तरफ भी आ जाएगा, इस तरफ रूम है तो इसके पास भी जाएगा। ऐसा नहीं है किसी एक पार्टिकुलर के पार्टिसिपेंट के पास जाएगा, क्योंकि कण गोल होते हैं तो चारों बगल से लाइट को मूवेबल करेंगे, चारों बगल से लाइट को ट्रांसफर यानी कि परिवर्तित करेंगे, ठीक ना। चलिए अब कह रहे प्रकाश की किरणें किसी प्रदीप्त पदार्थ जैसे मोमबत्ती की लौ या बिजली जलते बल्ब से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश की किरण कहते हैं। देखो, कहने का मतलब ये है कि किसी प्रदीप्त पदार्थ जैसे मोमबत्ती होता है ना, लौ या बिजली, लौ का मतलब दिया, बिजली जलते बल्ब से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। कहने का मतलब है
कि वो एक सरल रेखा में सबको गति करता है। इसको आंसर ऐसे यहाँ से लिख सकते हैं, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? जैसे यहाँ से प्रकाश निकला, सॉरी, जैसे यहाँ से प्रकाश निकला, यहाँ पे देखना, किसी वस्तु से यहाँ से प्रकाश निकला तो ये क्या करेगा, एक पार्टिकुलर लाइन पे आते रहेगा, एक पार्टिकुलर लाइन को यहाँ पे लेते आएगा। तो यहाँ पे जो एक सीधी रेखा में गमन करती है किरण, चलने वाली जो गमन होती है उसी को प्रकाश की किरण कहते हैं। और चित्रों में दिखाया जाएगा, आपको आगे वाला दिखाया गया है। अब बात आती है प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश के क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ये आपके क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा भाई, जब भी पढ़ते होंगे तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। तो प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं। भाई मैं स्पीड इसलिए पढ़ा रहा हूँ, देखो टाइम एक्चुअल देखो 15 मिनट हो चुके हैं। आप लोग भी कहोगे कि सर गजब आप पढ़ाते हो। आप देखो मुख्यतः किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, पहला अपसारी, दूसरा समांतर और तीसरा आभासारी किरण पुंज। तो गाइज आज इतना ही रहेगा, तो आपसे लेता हूँ विदा। और हाँ, इसका भी एप्लीकेशन बहुत जल्द लॉन्च करेंगे हम लोग सोल्यूशन के साथ। अगर आपको PDF चाहिए तो आप दिए गए नंबर या और व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए, और ताकि कोई भी, और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ का लिंक दिया गया होगा। और ऑक्सफोर्ड अगर चाहते हो आपकी इंग्लिश आपका मजबूत हो जाए तो आपका प्लेलिस्ट हर चीज़ का मिल जाएगा, जाके एक बार चैनल पर टारगेट स्टडी सेंटर मारना है जाके यूट्यूब पे, और आपको एक लोगो मिल जाएगा, यहाँ पर लोगो जो दिख रहा होगा उसी लोगो पर जाके क्लिक करना है और प्लेलिस्ट हर चीज़ का मिल जाएगा। तो आपको जाकर वहाँ से वॉच करना है। आपकी सफलता हमारी पहचान है, आपकी सफलता हमारी पहचान है, ठीक है ना। तो गाइज मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। लॉकडाउन में आपकी हर चीज़ सोच रहे कि आपकी चीज़ नामुमकिन कर दूं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। और बुक नहीं खरीदना साथियों, ऐसा नहीं कि मैं बुक खरीदने मना कर रहा हूँ, फिलहाल अभी नहीं खरीदना है क्योंकि लॉकडाउन में आप लोगों के पास पैसा नहीं होंगे। तो मैं टीम से अरेंजमेंट करवा दूंगा आपको और इसका सोल्यूशन भी दिलवा दूंगा। मात्र 20 से 40 रुपये में हर चीज़ आपको मिलवा दिया जाएगा, 20 से 40 रुपये में हर चीज़ दिलवा दिया जाएगा। तो गाइज चैनल को सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़िए, ताकि 1 KB सब्सक्राइबर पुरने के बाद आपको और बहुत सारे क्लास लाया जाए। तो जय हिंद, जय भारत।